सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? स्वस्थ? मुझे पूरी आशा है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। और आप सभी मेरी सारी वीडियोस को देख भी रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। आज हमें जो करना है वो क्या करना है? आज हमें व्याकरण का जो हम पाठ कर रहे थे शब्द भंडार, उसकी आखिरी वीडियो है ना ये हमारी, उसका आखिरी विषय हमने पढ़ना है। तो कौन सा विषय पढ़ना है हमने पढ़ना है आज वाक्यांश के लिए एक शब्द और साथ ही साथ एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ठीक है, तो आपकी किताब में बहुत से वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हुए हैं। ठीक, मगर आपके पाठ्यक्रम में क्या आ रहा है? आपके पाठ्यक्रम में आ रहे हैं 1 से 20 तक। ठीक है, सिलेबस में 1 से 20 तक आ रहे हैं। जैसा आपने पहले काम किया था सेम वैसे ही 20 में से 10 मैंने यहाँ लिखे हैं, लेकिन आपने पढ़ने पूरे हैं 1 से 20 तक। समझने हैं, कोई दिक्कत होगी तो मुझसे ज़रूर पूछना है ना। तो शुरू करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होते हैं? देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक पूरा वाक्य, नाम में आ रहा है ना वाक्यांश, कि एक वाक्य का जो थोड़ा सा अंश होता है उसके लिए एक शब्द दे दिया जाए, उसके लिए कोई एक शब्द निश्चित कर दिया जाए, वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्यों हम इसका प्रयोग करते हैं? इससे देखिए, एक तो हमारी भाषा संक्षिप्त होती है, शॉर्ट हो जाती है, और थोड़ा सा भाषा के अंदर ना गंभीरता आ जाती है। अगर मैं किसी को बोलूं कि मैंने दूसरे देश से मैं सामान मंगवाता हूं या दूसरे देश में सामान भेजता हूं, तो उसकी जगह मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो काम है वो आयात निर्यात का है। तो इतने बड़े सेंटेंस को, इतने बड़े वाक्य को बोलने की जगह मैंने शॉर्ट में बोला कि मेरा जो काम है वो क्या है? आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेरा काम है। ठीक है, तो भाषा प्रभावशाली भी होती है, भाषा संक्षिप्त भी होती है, भाषा में थोड़ी गंभीरता भी आ जाती है। इसीलिए हम करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्दों का प्रयोग। तो देखिए, पहला आपका, जैसे मैंने अभी बताया आपको, दूसरे देश से मंगाया जाना। जब भी हम कोई सामान दूसरे देश से अपने यहाँ मंगाते हैं तो वो होता है आयात करना, इंपोर्ट करना। और दूसरे देश को भेजा जाना, जब भी हम कोई सामान दूसरे देश में भेजते हैं तो वो होता है निर्यात करना, यानी कि एक्सपोर्ट करना। ठीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने सुना ही हुआ है। तीसरा है जो उच्च कुल में पैदा हो, उच्च कुल में पैदा हुआ हो, यानी कि बहुत अमीर परिवार में, बहुत ही उच्च कोटि के परिवार में पैदा हुआ, उसे क्या बोलते हैं? कुलीन। कि ये तो कुलीन वर्ग का व्यक्ति है, उच्च वर्ग का। अचानक होने वाली घटना, कोई घटना अचानक से हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं आकस्मिक। किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, अचानक से किसी की मृत्यु हो गई। ठीक है, जो कठिनाई से प्राप्त हो, बहुत ही मुश्किलों से कोई चीज़ हमें मिली हो, तो हम कहते हैं बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, आसानी से मिली तो सुलभ, और मुश्किल से मिली तो दुर्लभ। जो देखने योग्य हो, जैसे दिल्ली में बहुत सी जगह है ना देखने योग्य, तो हम क्या लिख देते हैं? दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, दर्शनीय, जिनको देखा जाना चाहिए, देखे जाने योग्य जो भी चीज़ें हैं वो सभी दर्शनीय है। जिसे पढ़ा जा सके, पढ़ने वाली चीज़ें पठनीय। ठीक है, जो सरलता से प्राप्त हो, अभी मैंने कहा था जो कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ, और जो सरलता से प्राप्त हो वो सुलभ। ठीक है, सब कुछ जानने वाला, जैसे ईश्वर है, ईश्वर या माता पिता हमारे, वो सब कुछ जानने वाले हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, वो सब उन्हें पता है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? वो सर्वज्ञ हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ ईश्वर सब कुछ जानने वाला है, ऐसे बोलूं, या अगर मैं बोलूं ईश्वर सर्वज्ञ है, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। ईश्वर सर्वज्ञ है यानी कि हर चीज़ का ज्ञाता है, सारा ज्ञान है उसको। सप्ताह में एक बार होने वाला, जो सप्ताह में, वीक में एक बार हो, वो साप्ताहिक। जो रोज होता है वो दैनिक, जो महीने में एक बार होता है वो मासिक, जो वर्ष में एक बार होता है वार्षिक, है ना। तो मैंने यहाँ एक आपको करा दिया, जो सप्ताह में एक बार हो वो साप्ताहिक। बाकी ये 10 तो मैंने करा दिया, आपको समझा दिए। जो मैंने नहीं कराए आप वो भी पढ़ेंगे।
और जो भी आपको मुश्किल लगते हैं, अगर आपको यही लिखने हैं तो अपनी किताब में से देखकर अपनी कॉपी में आप ये भी कर सकते हैं 10, या फिर 1 से 20 के बीच के कोई भी 10 आपने अपनी कॉपी में करना है। ये आपका गृह कार्य है वाक्यांश के लिए एक शब्द का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ये आपकी किताब में 10 ही दिए हुए हैं। ठीक है, 10 दिए हुए हैं, उनमें से 5 मैं समझा रही हूँ, लेकिन 10 के 10 आपने कॉपी में करने हैं। हमने पर्यायवाची भी 10 किए, विलोम शब्द भी 10 किए, समश्रुति भिन्नार्थक भी 10 किए, सब हमने 10-10 कॉपी में किए हैं। ठीक है, तो ये एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द किताब में केवल 10 हैं, तो आपको वो 10 के 10 अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक, तो जो मुझे लगा मैं यहाँ 5 समझा रही हूँ आपको। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, एकार्थक यानी कि 2 शब्द दिए हैं, दोनों शब्द ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक ही अर्थ दे रहे हैं। कई बार हम कहते हैं ना, मनुष्य को अपने मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, तो कहते हैं ईर्ष्या और द्वेष दोनों का मतलब एक ही है, जलन, जलना, चिढ़ना। लेकिन इसमें बहुत हल्का सा, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही हल्का सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है? कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, अपराध और पाप ऐसे जो शब्द हैं कि वो दिखने में एक से लगते हैं हमें, ठीक है, अर्थ भी लगभग समान होता है, मगर थोड़ा सा अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है जानते हैं? देखिए, द्वेष होता है दूसरों के प्रति घृणा भाव, अपनी से नीचे जाति के किसी को देखकर। कई लोग होते हैं ना, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो घृणा का भाव रखते हैं दूसरी जाति, दूसरे धर्म के प्रति, या किसी के हाथ में कोढ़ हो गया, कोई घाव हो गया तो उसको देख के घृणा करते हैं। तो वो तो है द्वेष की भावना। ठीक है, उसके मन में द्वेष है उसके प्रति, हीनता का भाव जब होता है, किसी को देख के घृणा का भाव जब हमारे मन में आता है। और ईर्ष्या होती है दूसरों की उन्नति देखकर, कि लोग हमसे ऊंचाइयों पे बढ़ रहे हैं, लोग इतना विकास कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं, उसके नंबर मुझसे ज़्यादा आ गए हैं। तो दूसरे जब उन्नति करते हैं, उनको देखकर हमारे मन में जो भाव पैदा होता है वो है ईर्ष्या, जलन। ठीक, फिर है अपराध और पाप। देखिए, अपराध होता है कानून की दृष्टि में, सरकार ने बहुत से कानून बनाए हैं, अगर हम उनका उल्लंघन करेंगे, उनको नहीं मानेंगे, तो ये है अपराध। लेकिन धर्म के भी कुछ नियम होते हैं। ठीक है, हमें सच बोलना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, है ना, ये धार्मिक नियम है। अगर हम धार्मिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वो बन जाता है पाप। अगर हम अपराध करेंगे तो कौन सजा देगा? कौन सजा देगा हमें? सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट, जो मतलब कि न्यायपालिका हमें सजा देगी एक तरीके से, है ना, संविधान के अनुसार हमें सजा मिलेगी। लेकिन अगर हम पाप करेंगे, अगर मैंने सच नहीं बोला, मैंने झूठ बोला, तो पुलिस थोड़ी ना मुझे पकड़ के ले जाएगी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, अगर मैं किसी के साथ गलत कर रही हूँ, किसी से चिढ़ रही हूँ, ईर्ष्या कर रही हूँ, तो कोई मुझे पकड़ के नहीं लेके जाने वाला। लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, वो मुझे सजा देगा, है ना, क्योंकि मैंने पाप किया है। तो पाप होता है धार्मिक नियमों का उल्लंघन, और अपराध होता है नियम व कानून का उल्लंघन। ठीक है, फिर है अभिलाषा और इच्छा। देखिए, अभिलाषा एक बड़े उस पर होती है। ठीक है, किसी विशेष वस्तु को पाने की इच्छा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारा एम होता है लाइफ का, ये किसी विशेष वस्तु को, किसी बड़ी इच्छा जो हमारी हो। लेकिन इच्छा जो होती है वो होती है साधारण इच्छा। इच्छा मतलब कि मान लो मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही है ना, या फिर मुझे कहीं घूमने जाने की इच्छा हो रही है। इच्छा साधारण, सिंपल सी इच्छा, कि भगवान करे आज मेरी कोई बारिश हो जाए, ये मेरी इच्छा है, मौसम अच्छा हो जाए। ठीक है, ये इच्छा है, इच्छा साधारण हो सकती है। लेकिन अभिलाषा जो होती है वो एक व्यापक, एक बहुत बड़ी होती है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ठीक है, ये हमारी क्या है? अभिलाषा है, कि हम कोई विशेष वस्तु कोई हम पाना चाहें तो। प्रार्थना और अनुरोध में भी अंतर होता है। प्रार्थना होती है जो हम ईश्वर से करते हैं या अपने बड़ों से करते हैं, वो होती है हमारी प्रार्थना।
ठीक है। लेकिन जब हम बराबर वालों से करते हैं वो होता है अनुरोध। जैसे आपका दोस्त है, आपने उसे कहा मुझे पेन दे दे, है ना, पेन मांगते हैं ना, या फिर आप पानी की बोतल उसके साथ उससे मांगते हैं, कोई कॉपी मांगते हैं, तो आप उससे अनुरोध कर रहे हैं कि कृपा करके वो वस्तु दे दे। लेकिन अगर आप अपने बड़ों से, या फिर लिखते हैं ना प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखते हैं, अपने से बड़ों को या फिर ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और बराबर वालों से हम अनुरोध करते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुमूल्य और अमूल्य। बहुमूल्य होता है जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो, एक्सपेंसिव कोई चीज़ है, कोई महंगी चीज़ है, तो वो है बहुमूल्य, यानी कि बहुत कीमती। बहु मतलब बहुत, मूल्य मतलब कीमत, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो। और अमूल्य, अ मतलब होता है नहीं, और मूल्य मतलब कीमत, जिसकी कीमत आंकी ही ना जा सके। जैसे माता पिता का जो प्यार है वो अमूल्य है, आप उसकी कीमत चुका सकते हैं क्या? चुका सकते हैं? नहीं। तो जो वस्तु मूल्य देने से भी ना मिले, आप पैसे देकर भी जिस चीज को ना खरीद पाए, दूसरों का प्यार पैसे देके नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है। दूसरे आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, आपने पैसे देके थोड़ी ना आप किसी से करवा सकते हो, वो अमूल्य है। और बहुमूल्य जिसमें पैसे तो लग रहे हैं और जरूरत से ज्यादा पैसे लग रहे हैं, ठीक है, बहुत महंगी कोई चीज है, वो बहुमूल्य है, ठीक। तो ये होते हैं हमारे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। अक्सर प्रार्थना, अनुरोध, इच्छा, अभिलाषा हमें एक जैसे दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, पर वो होते नहीं है एक जैसे, उनमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है। आज का आपका जो गृह कार्य है वो है 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने लिखने हैं, कोई भी 10, 1 से 20 के बीच के जो आपको मुश्किल लगे, और 1 से 10 एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, 10 ये आपने अपनी कॉपी में कर लिया, ठीक है। तो आपके बुक के पीछे जो बैक एक्सरसाइज है वो मैं इस पाठ की नहीं करा रही हूँ, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज है उसमें पूरे सारे विलोम शब्द जो 1 से 40-45 जितने भी दिए हुए हैं उन सब पर आधारित है वो पाठ अभ्यास, ठीक है। उसको आप खुद ही करेंगे। मैंने सिर्फ वही कराया है इस पाठ में से जो आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम कोई नया पाठ शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना काम पूरा रखें और अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।